नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर RM जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा में आपको मैं आज ऐसे 5 संकेतों के बारे में या 5 वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारी खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य या बैड मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फला फला आदमी था या अमुक आदमी था, उसको हार्ट अटैक आ गया। और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि उसको कैसे आ गया, वो तो एकदम फिट था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आज अगर हार्ट अटैक आता है तो उसके शरीर में उस हार्ट अटैक की तैयारी करीब करीब 20 से 30 साल पहले ही शुरू हो जाती है। आज हमारे समाज में मधुमेह, हृदय रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, ये दो बहुत बड़ी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। इसके अलावा कैंसर, थायराइड, जॉइंट प्रॉब्लम्स और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब ये सब बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या फिर हार्ट अटैक, ये खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की वजह से होता है। अगर किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिक स्वास्थ्य खराब हो जाए और वो 20-30 साल तक खराब रहे, तब इन बीमारियों का जन्म होता है या ये बीमारियों के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लक्षणों को पहचाना जाए ताकि समय रहते हुए इनको ठीक किया जा सके और आप भविष्य में होने वाली हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर इत्यादि बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, अपना अस्पताल का बिल बचा सकते हैं, दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ऐसे 5 लक्षण कौन से हैं। सबसे पहला जो संकेत है वो आपकी कमर से आता है और दूसरा होता है कमर और कूल्हे की माप का अनुपात, यानी कि वेस्ट टू हिप रेशियो। इसलिए अपनी कमर को जरूर नापें और देखें कि आप डेंजर जोन में हैं या नहीं। अब अगर कमर का माप या पेट का माप जो है पुरुषों में 37 इंच से ज्यादा है और महिलाओं में 32 इंच से ज्यादा है, तो आप जो हैं एक तरह से येलो जोन या डेंजर जोन में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये माप पुरुषों में 40 इंच और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा है, यानी कि महिलाओं में कमर अगर 35 इंच से ज्यादा है और पुरुषों में 40 इंच से ज्यादा है, तो इन बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दुर्भाग्यवश आज अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो यंग यंग लड़कों में, यानी कि जो 30 साल के लोग हैं या 30 से 35 साल के लोग हैं, उनमें भी पेट निकलना एक आम बात हो गई है। और दूसरा जो है कमर और कूल्हे की माप का अनुपात, यानी कि वेस्ट टू हिप रेशियो। अब पुरुषों में ये 1 से कम होना चाहिए और स्त्रियों में या महिलाओं में ये 0.8 से कम होना चाहिए। दूसरा वार्निंग सिग्नल है बीपी का 120/80 से ज्यादा होना। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीपी जो अगर 140/90 तक हो तो वो नॉर्मल है, लेकिन ये एक भ्रम है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा जारी ब्लड प्रेशर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आप अगर देखेंगे कि इसमें साफ लिखा है कि अगर जो है बीपी 120/80 से कम है तो ही वो नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला बीपी जो है वो 120 से कम होना चाहिए और नीचे वाला बीपी यानी कि डायस्टोलिक बीपी जो है वो 80 से कम होना चाहिए। अगर बीपी 120 और 130 के बीच में है तो उसे कहा जाएगा एलिवेटेड या बढ़ा हुआ बीपी, वो नॉर्मल नहीं है। उसी तरह से जब बीपी 130 से 140 के बीच पे आ जाएगा
और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 90 के बीच में आएगा तो उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 1। और जब बीपी 140/90 से ऊपर चला जाता है तब उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन ग्रेड 2। अब डॉक्टर लोग उसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका रोल जो है तभी शुरू होता है जब बीपी 140/90 से बढ़ जाता है। तब डॉक्टर लोग पेशेंट को दवाई देते हैं। तीसरा जो वार्निंग सिग्नल है या चेतावनी संकेत है वो है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर। अगर आपका फास्टिंग शुगर या खाली पेट शुगर या ग्लूकोज 88 से ज्यादा है तो भविष्य में डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर हम टाइमलाइन को देखें या समय सीमा को देखें तो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 88 से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 88 से कम है तो वो ग्रीन जोन में है। 88 से 100 का जो लेवल है वो येलो जोन यानी कि खतरे वाला जोन। 101 से लेके 125 तक का जोन है बहुत ज्यादा खतरे वाला जोन है। और 126 से जब ब्लड शुगर ऊपर चला जाता है तो ऐसे में हम बोलते हैं कि उस मरीज को डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज का रोग शुरू हो गया है। अब शुगर इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो जो है कि कार्ब्स हमें बीमार कर रहे हैं इसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार अगर ब्लड शुगर जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 88 से 140 के बीच में है तो हार्ट डिजीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब ये ब्लड शुगर 140 से ऊपर चला जाता है तो इन तीनों बीमारियों के अलावा डायबिटीज, कैंसर और स्ट्रोक यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट का भी खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगर संक्षेप में कहें कि आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वही आपके मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का आईना भी है। इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर 88 से ज्यादा है तो कृपया करके अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें ताकि भविष्य में इन सभी बीमारियों से बचा जाए। चौथा और पांचवा जो संकेत है जैसे HDL टेस्ट होता है, एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। पुरुषों में इसका जो स्तर है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए और महिलाओं में 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर HDL का स्तर पुरुषों में 45 से कम है और महिलाओं में 50 से कम है तो ये भी खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। अगला जो संकेत है वो है ट्राइग्लाइसराइड का स्तर। ट्राइग्लाइसराइड का स्तर अगर 150 से ज्यादा है तो ये खतरे का संकेत है। सबसे अच्छा है कि ट्राइग्लिसराइड जो है उसका स्तर हमेशा 100 से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और दूसरे लिपिड्स के बारे में जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो लिपिड्स एंड हार्ट हेल्थ भी देख सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सारांश में अगर आपके शरीर में इन 5 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण मौजूद है तो अगले 20 से 30 सालों में ये सभी रोग रोग जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, PCOD लड़कियों में और सबसे जो खतरनाक रोग है वो है अल्जाइमर्स, कैंसर, हार्ट अटैक, इन सब का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था अगर किसी को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता है तो उसके शरीर में कम से कम 20 से 30 साल तक मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की स्थिति खराब रहती है। उसकी तैयारियां हमारे शरीर में 20 से 30 साल पहले शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए ये एक सुझाव है कि अगर आपके शरीर में कोई भी संकेत मौजूद है यानी कि कमर का माप जो है वो 37 इंच से ज्यादा है, आपका ब्लड शुगर 88 से ज्यादा है,
एचडीएल 45 से कम है, इत्यादि। तो ये समय है सजग होने का। ये समय है अपने खान पान में और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का। अगर आप सही समय पर सही बदलाव करते हैं तो भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से आप बचाव कर सकते हैं। पोषण शिक्षा का मूल मंत्र है भोजन द्वारा रोग मुक्ति। भोजन द्वारा अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए, उनसे बचाव के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा पोषण शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपने मेरा ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय देकर मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।